और आप बजाय इसके कि उस ड्रग माफिया के खिलाफ काम करने के, आपने उसी को उठा करके बंद कर दिया, उसी के खिलाफ मार पिटाई कर दी। तो लेकिन हमने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आज इन्हें स्ट्राइक के तहत दिया और इन साथ के साथ ये भी कहा कि कोर्ट में आज हमने किसी पुलिस वाले की एंट्री नहीं होने दी। अगर ये हमारे साथ थानों में ऐसे करेंगे तो हम भी कोर्ट में हैं, तो हम भी कोर्ट में इनके साथ ऐसे ही करेंगे। इनके लिए जज साहब या वकील साहब सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी का एरिया हो या दिल्ली हो, हर जगह कानून व्यवस्था में बहुत ही ढीलापन आ गया है और जो पुलिस है और एग्जीक्यूटिव है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। देश भर में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सवालों के कटघरे में। इस वक्त मैं साकेत कोर्ट में मौजूद हूं, जहां साकेत बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल की। यह हड़ताल दिल्ली पुलिस के खिलाफ थी। वकीलों की संख्या काफ़ी थी और वकीलों का साफ आरोप है कि दिल्ली पुलिस जो है पक्षपात कर रही है, FIR की जा रही है वकीलों के खिलाफ। इस वक्त मेरे साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं राजपाल जी, उनसे बातचीत करते हुए समझते हैं कि जो हड़ताल आज उन लोगों ने की है उसके पीछे क्या पूरा मकसद रहा। दिल्ली पुलिस जो सवालों के घेरे में इस वक्त है, क्या पीछे कुछ झड़प हुई, क्या कहानी, इसको भी समझते हैं। इसी के साथ साथ समझते हैं कि देश भर में जो कानून व्यवस्था ठप पड़ी है या फिर हत्याएं जो हो रही हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना है। सब बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। पहली बार हम लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जब जुड़ रहे हैं तो आप लोगों की हड़ताल थी, तकरीबन 3-4 घंटे ये हड़ताल चली। आप लोगों की क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस हड़ताल के पीछे क्या मुख्य वजह रही? हमारी हड़ताल रही, सभी मेंबर्स ने, साकेत बार के अधिवक्ताओं ने सहयोग करा। कोई कोर्ट के अंदर नहीं गया और ना ही कोई पुलिस वाला अंदर गया। बड़ी शांतिपूर्ण हड़ताल चल रही है, अभी भी कंटिन्यू है और किसी तरह का कोई भी समस्या पैदा नहीं हुई और हमने डिसिप्लिन में के दायरे में रहते हुए हड़ताल की है। कोई हिंसक झड़प कुछ नहीं, किसी के साथ कुछ हुआ। बड़ी शांतिपूर्ण स्ट्राइक रही हमारी और स्ट्राइक का कारण ये है कि हमारे 2 मेंबरों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, जबकि विवेचना करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तब FIR करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का मोराल इतना हाई है कि जितनी दिल्ली पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट हैं उनमें 30% के खिलाफ केस रजिस्टर्ड है, 70% अभी भी कंप्लेंट ऐसी पड़ी हुई हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ले लो। दूसरी बात यह है कि पुलिस हो, जज हो, उनके खिलाफ कोई FIR बहुत जल्दी करते हैं। जब इनके खिलाफ FIR आती है तो उसमें डिले करते हैं। मेरा ये कहना है कि जो जुडिशरी के खिलाफ हुई है FIR अभी निजामुद्दीन थाने की, वो भी गलत है। उसको पहले वो करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, उसके फैक्ट जांच करनी चाहिए, तब FIR होनी चाहिए। इनके लिए जज साहब या वकील साहब सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो मनमानी पर उतर आ चुकी है? हाँ, थोड़ी सी मनमानी कर रही है। लेकिन FIR दिल्ली पुलिस जो कर रही है सर वकीलों के खिलाफ, उनका ये तर्क है कि आप लोगों ने मारपीट की, झड़प हुई परिसर के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर, तब जाकर ये एक्शन लिया गया। मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं, मुँह भाषा हुई थी बस। आपका क्या नाम है सर? अनिल बसोया, सेक्रेटरी साकेत कोर्ट। ठीक है सर, आज आप भी इस हड़ताल में शामिल थे? बिल्कुल, हमारी पूरी बार एसोसिएशन और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मिलकर डिसीजन लिया। आज हमारी पूरी बार स्ट्राइक पर थी। सर पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है जब वकील वर्सेस पुलिस देखा गया दिल्ली के अंदर। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस वाकई ही अनुशासनहीन हो चुकी है? अनुशासनहीनता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि वकीलों के प्रति दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। आए दिन जहाँ वकीलों के मामले होते हैं वो 2 मिनट नहीं लगाते, FIR कर देते हैं, और जब जहाँ वकील कंप्लेनेंट होता है और वो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो वो कोई FIR नहीं करते और उसमें अपनी मनमानी करते। लेकिन जहाँ वकील का मामला आ गया तो बिना कोई
इन्वेस्टिगेशन करे, बिना कोई भी इंक्वायरी करे वो तुरंत एफआईआर कर देते हैं। ऐसा ही इसी मामले में भी हुआ, जिसमें हमारे वकील साहब ही विक्टिम थे। उन्होंने बस, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने घर के आसपास चल रही इलीगल एक्टिविटीज़ की सूचना पुलिस को दी, तो उन्होंने उनकी कंप्लेंट को साइड में रखते हुए, क्योंकि वहाँ से उनके मंथली पैसे आते होंगे, उन्होंने उनको थाने में बंद किया, थाने में उनके साथ मारपीट करी। 2 दिन पहले जब वो कोर्ट में आए तो उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने हमारी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई की, तो वहाँ पर भी उनका वही रवैया था। उन्होंने यहाँ भी लॉयर्स के साथ बदतमीजी करी और फिर जानबूझकर एक फॉल्स कंप्लेंट साकेत पुलिस स्टेशन में दी और एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर, दिल्ली पुलिस तो आम जनता की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है। जनता की सेवा तो तब होगी, यहाँ तो लॉ, जो कानून के जानने वाले हैं, कानून को न्याय दिलाने वाले हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। दिल्ली पुलिस, क्योंकि एफआईआर करना इनके हाथ में है, सारी मशीनरी इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में, तो एफआईआर कर देते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक जज साहब के खिलाफ भी इन्होंने डीडी एंट्री रजिस्टर कराई और अभी उसमें एफआईआर दर्ज कराई। अगर वो बात सही होती, अगर जुडिशरी के खिलाफ भी अगर इस तरीके से करेंगे, अगर वो कहते हैं कि हमने इतने पैसे दिए, इतना ये काम कराया, क्यों दिया आपने, उस टाइम कंप्लेंट क्यों नहीं करी? जब उनके खिलाफ अगर जुडिशरी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया कि आपके काम में कमी है, तो इन्होंने एक डीडी एंट्री कराकर जुडिशरी पर भी प्रेशर बनाने के लिए ये एफआईआर कराई है। तो पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जी, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो वकीलों को डरा धमका रही है एफआईआर के माध्यम से? वकीलों को डराना धमकाना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, इन्होंने ये कोशिश जरूर करी एफआईआर के माध्यम से। लेकिन हमने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आज इन्हें स्ट्राइक के तहत दिया और इन साथ के साथ ये भी कहा कि कोर्ट में आज हमने किसी पुलिस वाले की एंट्री नहीं होने दी। अगर ये हमारे साथ थानों में ऐसे करेंगे तो हम भी कोर्ट में हैं, तो हम भी कोर्ट में इनके साथ ऐसे ही करेंगे। और आपकी हड़ताल के दौरान परिसर के बाहर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। वो इसलिए तैनात है क्योंकि हमने किसी को आज अंदर नहीं घुसने दिया। वो बाहर थे, बाहर ही रहे। आज कोई भी पुलिस वाला किसी भी अपने केस में नहीं आया, क्योंकि उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे। क्योंकि बार में रोज था, हमारा हर एक मेंबर गुस्से में है कि पहले वकीलों के साथ मारपीट करोगे और एफआईआर भी उनके खिलाफ कराओगे। तो ये रोज था और हमने इंटीमेशन उनको दे दी थी कि अगर वो कोर्ट में आएंगे तो कोई भी घटना हो सकती है और उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इसलिए उन्होंने बाहर ये सिक्योरिटी रखी और कोर्ट के अंदर नहीं आए। सर, एक तरफ हमने देखा कि आप जैसा बता रहे हैं वकीलों पर एफआईआर पुलिस करती है, लेकिन दूसरी तरफ जहां तोड़फोड़ के मामले आ रहे हैं यात्रा के दौरान, वहां पुलिस जो है वो तमाशा देखती है, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर जहां पर इनकी जो मेन ज़रूरत है, जहां इन्हें काम करना चाहिए, वहां तो कर नहीं रहे, लेकिन जहां इनका खुद पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है वहां ये 2 मिनट में एफआईआर कर देते हैं। तो बिल्कुल इसमें जो पुलिस का रवैया है वो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क के अंदर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे? देश भर के अंदर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं खतरे में है। जैसा कि अभी हमने भी न्यूज़ में देखा, बिहार में दिन दहाड़े एक हॉस्पिटल में जाके 4-5 लड़के अगर किसी को गोली मार सकते हैं, या यूपी में कई सारे मुकदमे डेली हम देख रहे हैं। इवन दिल्ली में भी क्राइम रेट बढ़ ही रहा है। तो उनको तो रोकने की बजाय ये इस तरह के मामलों में उलझे हुए हैं, अपनी पर्सनल डिग्निटी को लेकर, अपने पर्सनल हितों को लेकर। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इन्हें ध्यान रखना चाहिए, उसमें वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है नरेश कुमार। जी, नरेश जी, मैं भी अधिवक्ता हूँ। आप इसी कोर्ट पे हाँ, बताइए। करते हैं प्रैक्टिस। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? थोड़ा सा पूछो। मुझे ऑल ओवर बात कर अच्छा, बताइए। आप कानून के रक्षक हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कानून कमजोर हुआ, मजबूत हुआ केंद्र सरकार में? नहीं, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात करी जाती है कि ओवरऑल हम सिचुएशन देखते हैं कि चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी का एरिया हो या दिल्ली हो, हर जगह कानून व्यवस्था में बहुत ही ढीलापन आ गया है। और जो पुलिस है और एग्जीक्यूटिव है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है और कर नहीं रही है। काफ़ी हद तक वो इश्यूज़ को डाइवर्ट कर देती है, या कहीं ना कहीं बाहुबलियों के फेवर में वो काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक राजनीति से भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली इनकी जो जवाबदेही है, इन पर जो कंट्रोलिंग है, वो सारी की सारी राजनीतिक परिवेश में आती है। तो ये बात तो सच है कि पिछले कुछ सालों से इनकी जो सिचुएशन है बहुत ही डिटोरिएट हो गई है, और सरकार को भी और एग्जीक्यूटिव को भी इन पर शिकंजा कसना चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कुछ हद तक अब जो पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जुडिशरी भी जो पहले इंडिपेंडेंट हुआ करती थी और इंडिपेंडेंटली काम कर लिया करती थी, जिनकी वजह से ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया करते थे, तो जुडिशरी को भी इन्होंने किसी तरीके से घेर लिया, उन पर भी प्रेशराइज कर रहे हैं किसी भी सेंस में, चाहे पुलिस वालों के थ्रू या किसी तरह से झूठी कंप्लेंट इनके थ्रू किसी
फीमेल्स के थ्रू या किसी और एंगल से, जिससे कि वो एक दो को सिग्नल दें और बाकी सब लोग उनके कंट्रोल में आकर के फिर इनके फेवर में ऑर्डर्स करें या इनके फेवर में बोले या इनकी हाँ में हाँ मिलाए। तो इस तरह का माहौल टोटल मिला करके देखें तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, ओवरऑल सिचुएशन को इन्होंने पूरी तरह से अपनी ग्रिप में ले लिया है, जो आने वाले भविष्य में नई जनरेशन के लिए भी बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि इस तरीके से ना तो कोई प्रदेश चलता है ना कोई देश चलता है। लेकिन सर, इन्हीं वायरल तस्वीरों के बीच सरकार ये दावा करती है कि सबसे मजबूत कानून व्यवस्था हमारे राज्य में चली। ठोस कानून व्यवस्था है, अपराधी थर थर कांपते हैं, किसी तरीके का क्राइम अब बचा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आंकड़ों को लेंगे तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े ये है कि पहले के मुकाबले क्राइम रेट बढ़ा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि कुछ स्टेट्स में, दिल्ली को अगर मैं छोड़ दूं तो और स्टेट्स में ये उन चीज़ों को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। जो सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं या फिरौती के केसेस हैं या एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, उन केसेस को ये अपने लेवल पर पुलिस या प्रशासन जो है अपने लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर लेती है और बाद में ये आंकड़े सामने लाते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ तो क्राइम रेट ही नहीं है। तो ये डाटा जो है ठीक नहीं है। धरती पर यानी ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन है वो बहुत ही भयानक है और हमें कुछ न कुछ करना चाहिए इस बारे में। आपको क्या लगता है सर, 11 साल में कानून व्यवस्था के तौर पर हालात कितने कमज़ोर हुए या मजबूत हुए, और जो दावे हैं उनमें कुछ हकीकत है? नहीं, पिछले 10-12 साल में तो डाउन ही हुए हैं, हालात बिगड़े ही हैं। और कानून व्यवस्था नहीं, हर ही पहलू पर, हर एस्पेक्ट्स पर, चाहे आप बेरोजगारी का मुद्दा ले लो, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ले लो, या और पहलुओं को ले लिए, इवन दो जुडिशरी में पेंडेंसी का मामला ले लो। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों केस हाई कोर्ट लेवल्स पर, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी इतनी पेंडेंसी में पड़े हुए हैं, नई अपॉइंटमेंट्स नहीं है। तो आप कैसे आप आइडिया लगा पाओगे कि भी चीज़ें पॉजिटिवली चल रही है? चीज़ें बहुत क्लियर कट नज़र आ रही है कि नेगेटिवली चल रही है। लोगों को राहत नहीं मिल रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। सर, यूपी में और बिहार में जो आप कह रहे हैं ये अब से नहीं है, पिछले कई सालों से ये चीज़ नज़र आ रही है कि वहाँ का जो प्रशासन है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट, उनको इस तरह की एब्सोल्यूट पावर्स दे रखी है जिसकी वजह से वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको या बाहुबलियों की ही रक्षा के लिए लगे रहते हैं। बाकी जो जनमानस है उसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चरमराई हुई है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक है, सरकारों पे सवाल उठते हैं, चाहे वो राज्य की हो, केंद्र की हो सर, लेकिन उन सवालों के जवाब की जगह हम देखते हैं कि सिर्फ डंका पीटा जा रहा है कि कानून व्यवस्था अब मजबूत है। सर, सरकारें तो अपने लेवल पे हमेशा इसी तरह की बातें करती हैं। अगर वो नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव ही का ही डंका बजाते हैं, जो बहुत ही नकारात्मक है। पर वही है, ग्राउंड लेवल पर अगर आप जनमानस से पूछोगे तो वो बताएंगे कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, किस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ये आपको ग्राउंड लेवल पर बात को पता लगेगा। अगर आप टीवी पर या किसी और चैनल्स पर सरकार के नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव्स जो सरकार को का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके वहाँ से अगर आपको फीडबैक आएगा तो यही आएगा बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुशासन है हमारा प्रशासन और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो ये बहुत ही एक जो विचारधारा है, ये जो ओपिनियन है, वे बिल्कुल ही बाईपोलर पोजीशन में आप पाओगे कि नीचे ग्राउंड लेवल पे लोग कुछ और कह रहे हैं, त्रास्त हो रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, जबकि ऊपरी लेवल पे आप राजनीतिक तौर पर प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से पूछोगे तो कहेंगे इससे बेटर राम राज्य तो कभी जिंदगी में आना तो आया ना आएगा। आपने राम राज्य की बात करी और उसी राज्य से और दिल्ली या अन्य राज्यों की बात करें सर, तो पुलिस की मनमानी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, पुलिस की मनमानी में आपका भी आज हड़ताल थी, आपका भी आरोप है कि पुलिस मनमानी कर रही है। पुलिस की मनमानी में मुझे याद ये आता है कि पुलिस को जो पावर्स दे रखी है, पहले 1-2 बार डीजीपीज कुछ हुए थे और मंत्री भी कुछ हुआ गए जिन्होंने कहा था कि पुलिस की जो पावर्स हैं उनको कर्टेल करना बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर भी कोई सुपरवाइजरी पावर आना चाहिए, जिससे कि वो जो भी सेंसिटिव मामले या कुछ करते हैं तो एटलीस्ट दे शुड हैव टेक ए
परमिशन फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट आल्सो। पर हाल ये हो रहा है कि हमारा पुलिस सिस्टम जो है अंग्रेज़ों के टाइम से चल रहा है, तो वो एब्सोल्यूट पावर इस लेवल तक की है कि ये चाहे तो किसी भी आदमी को, चाहे वो जुडिशरी का आदमी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, एक लेमैन आदमी है, उसको उठा करके बंद कर सकते हैं बिना किसी एलिगेशन के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मरता है, जो सबसे ज़्यादा पिटता है, जो सबसे ज़्यादा शोषण को झेलता है, वो है गरीब आदमी, आम आदमी, कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, और आपने उठाया और उसे बंद कर दिया। जैसे अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने रेफरेंस दिया कि एक आदमी जाता है कंप्लेंट करने के लिए कि भी मेरे यहाँ पे ड्रग्स माफिया घूम रहे हैं, और आप बजाय इसके कि उस ड्रग माफिया के खिलाफ काम करने के, आपने उसी को उठा करके बंद कर दिया, उसी के खिलाफ मार पिटाई कर दी। तो जब इस तरह का सिचुएशन अगर आ पाएगी, तो इस तरह की चीज़ों में आने वाले टाइम में, जैसा मुझे लगता है कि ये ज़्यादा टाइम नहीं है जिस समय रेवोल्यूशन या मूवमेंट्स जो हर 20, 25, 30 साल में आते हैं, जो कि पूरी की पूरी सिस्टम को या सरकारों को बदल देते हैं, ऐसे हालात ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब बहुत करीब है, द टाइम इज़ कमिंग वेरी वेरी नियर टू सच टाइप ऑफ मूवमेंट। जब हम बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, तो एक सवाल बेहद ज़रूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे में 14 हत्याएं होती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सबसे मजबूत कानून व्यवस्था तो प्रदेश के अंदर ही है। सर वही मैंने बताया ना, रेप होते हैं, जिस समय सेक्सुअल अब्यूजमेंट के केसेस होते हैं यूपी के अंदर, उन सारे केसेस को दबा दिया जाता है, उनके डाटा बताए नहीं जाते हैं। ऑफेंसेस हुए हैं 200, बताते हैं 2। तो यही रीज़न है कि पूरी यूपी सरकार में एक ऐसी इमेज सी बना करके ला देते हैं कि क्योंकि कोई पर्टिकुलर सीएम बन चुका है तो इस समय आप राम राज्य आ गया, और ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर घटी ही नहीं है। तो राम राज्य है स्थापित, लगता है नहीं? आपको लगता है कि इस तरह का क्राइम होने के बावजूद, ऐसी इंसिडेंट होने के बावजूद, इतने लंबे पीरियड तक इस तरह की चीज़ें होने के बावजूद भी राम राज्य जैसे शब्द का इस्तेमाल भी लेना उचित है क्या? हाँ सर, हमें समय देने के लिए अधिवक्ताओं से मैं समझ रही थी कि देश के अंदर कानून व्यवस्था के अंदर कितना सुधार हो पाया, कितनी स्थिति बदली है। लेकिन सवाल यह है, सरकारी आंकड़ों में तो सुशासन राज चल रहा है, लेकिन धरातल पर वायरल तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि सरकार और शासन प्रशासन पूरी तरीके से गायब है। अपराधी थर-थर नहीं काँप रहा, बल्कि अपराधी खुलेआम बंदूक चला रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।